नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं, हालांकि इस खबर के जरिए आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि लापरवाही के बारे में आपको बताना है, आपको जागरूक करना है। शायद ये तस्वीर, जो खबर हम आपको दिखाएंगे, वो आपको विचलित कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है उसे कुछ नहीं पता होता। जो शरीर जिंदा रहते हुए इंसान को सबसे अधिक प्यारी होती है, जिसका वो सबसे ज्यादा ख्याल भी रखता है, सोचिए मृत्यु के बाद उसी शव के साथ कोई खिलवाड़ करे, कायदे से उसका अंतिम संस्कार तक ना हो और उसके शरीर को जानवर नोच नोच कर खा जाए, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है। दरअसल दिल्ली के तेगीपुर गांव, जहां यमुना किनारे शमशान घाट है, उसी के पास ही हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार छोटे मासूम बच्चे की मौत के बाद दफनाने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। यहाँ यमुना किनारे दफनाने के बाद उन कब्रों का सही से रख रखाव ना होने के चलते शवों को आवारा जानवर नोच कर खा जाते हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर यमुना और गंगा घाट पर देखने को मिलता है। इसी की पड़ताल करने और हकीकत को समझाने के लिए डेली 24 भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद हमें क्या देखने को मिला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मासूम बच्चों के शवों के साथ हो रहा खिलवाड़। मृत्यु के बाद शव का कौन है गुनहगार? कब तक सोता रहेगा प्रशासन? डेली 24 भारत ने उठाई लोगों की आवाज। इंसान के मरने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार होता है और ये कराना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि ये एक धार्मिक परंपरा है। दरअसल हर धर्म में अलग अलग तरीकों से इंसानों का अंतिम संस्कार कराया जाता है। जहां मुस्लिमों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कब्रिस्तान में दफनाने की परंपरा है, तो वहीं हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शमशान घाट में शरीर को जलाने की परंपरा है और ये कराना लाजमी भी है। लेकिन हिंदू धर्म में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जलाया नहीं, बल्कि दफनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक धार्मिक परंपरा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हिंदू धर्म में मरने वाले छोटे मासूम बच्चों का क्या होता है? उन्हें कहाँ दफनाया जाता है? ये खबर थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन खबर का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद मासूम बच्चों के शव के साथ हो रहे दुराचार पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के मुताबिक छोटे मासूम बच्चों को 3 से 4 फुट का गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है। ऐसा ज्यादातर यमुना घाट, गंगा और अन्य नदियों के किनारे ज्यादातर देखने को मिलता है, जहां कई बार कुछ लोग शमशान घाट के पास भी बच्चों को दफनाकर अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार कर देते हैं। लेकिन अब छोटे मासूम बच्चों को दफनाने का सिलसिला अब चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगर किसी मासूम बच्चे की मौत हो जाती है तो उस मासूम बच्चे को नदी के आसपास दफनाने का काम किया जाता है, जिसके चलते यमुना नदी हो या फिर हिंडन नदी हो या फिर अन्य पानी के स्रोत हो, जैसे ही आप मासूम बच्चों के शवों को दफना कर अपने घर के लिए वापसी जाने की कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान आवारा कुत्ते आकर मासूम बच्चे के शव को गड्ढे से निकाल लेते हैं और उनके खाने की कोशिश करते हैं। तिगरी गांव के लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इन आवारा कुत्तों को भगाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा कुत्ते आते हैं और मासूम बच्चों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके चलते तिगरी गांव के लोगों का कहना है कि मासूम बच्चों के शवों को दफनाने के लिए शासन और प्रशासन उचित कदम उठाए और कब्रिस्तान की व्यवस्था करे, ताकि मासूम बच्चों के शवों को कब्रिस्तान में दफनाया जा सके और आवारा जानवरों से बच्चों को बचाने की कोशिश की जाए। जिसके चलते तिगरी गांव के लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी सूचना शासन और प्रशासन तक पहुंचाई है, लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन के द्वारा अभी तक मासूम बच्चे के शवों को दफनाने के लिए कोई उचित व्यवस्था की है। जिसके चलते दिल्ली के लोगों का कहना है कि शासन और प्रशासन को चाहिए कि मासूम बच्चे के शवों को दफनाने के लिए कोई उचित इंतजाम किए जाएं। कोई भी आदमी गुजर जाते हैं आसपास गांवों में, तो वहाँ पर उसको अदल बदल कर देते हैं। और कोई छोटा बच्चा है तो हमारे यहाँ जो आज छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, उसको जमीन में गाड़ देती है।
तो उसके लिए जो है वो जमीन में गाड़ गाड़ा, फिर वहाँ कुत्ते उसको पार देते हैं, वो घसीटते आड़ते हैं, वो अच्छा सा नहीं लगता। नुमाइंदों के माध्यम से हम इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन अभी किसी ने भी इस प्रकार का जो है प्रयास नहीं किया है कि इस जनता के लिए कुछ ऐसा स्थान मुकर्रर किया जाए, ऐसा स्थान दिया जाए जहां बच्चे को सुरक्षित दफनाया जा सके। हाँ, उसमें ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ अगर जमुना के आसपास हम दफनाते भी हैं बच्चों को, तो उसमें जो जंगली जानवर हैं, जो कुत्ते जंगली वहाँ घूमते हैं, वो बच्चे की लाश को जो है निकाल लेते हैं और उसके साथ जो है बहुत दुर्गति होती है। की देख रेख के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए, या फिर एकांत ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे ये चीज उखाड़ ना सके, कुत्ते बिल्ले ये चीज आ ना सके उसके आसपास। सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल 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 भी उसको तो सरकार अगर थोड़ा ध्यान देगी तो शायद है इस पे रोक लग जाए, तो ठीक हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि कई जगह पर हो रहे पहले ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है कि जब मासूम छोटे बच्चों की मौत हो जाती है तो उसके शव को गड्ढा खोदकर 3 फुट की गहराई पर दफन कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वहां कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता तो आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों द्वारा शव को बाहर निकालकर नोच कर खा जाते हैं। हालांकि दिल्ली के तीगीपुर यमुना घाट किनारे एक शमशान घाट जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ अब छोटे मासूम बच्चों को दफनाने के लिए शमशान घाट में रहने वाले लोगों ने सख्त मना कर दिया है। कुछ प्रवासी मजदूर अब दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जिन्हें इलाके की सही तरीके से जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ लोग बच्चों की मौत के बाद छोटे बच्चों को यमुना किनारे इधर उधर दफना देते हैं, और जो काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान करे और कहीं भी एक ऐसी अस्थायी जगह बनाए जहां पर मरने वाले छोटे मासूम बच्चों के शव को हिंदू परंपरा के अनुसार दफनाया जा सके और वहां पर निगरानी के लिए एक केयरटेकर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उस स्थान में 4 बाउंड्री करके गेट लगाया जाए ताकि मरने के बाद मासूम बच्चे के शव का दुराचार ना हो सके। मासूम बच्चे जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हें नदी के आसपास दफनाया जाता है। कई बार देखा गया है कि मासूम बच्चों के शवों को जो है गड्ढा खोदकर कुत्ते निकाल लेते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि उनके लिए भी जो ना एक बाउंड्री की, जैसे कि कब्रिस्तान की व्यवस्था होती है प्रॉपर, ऐसी बच्चों के लिए भी एक अलग व्यवस्था हो जानी चाहिए, और जिसमें बाउंड्री हो जाए और उसमें कब्रिस्तान में कुत्ते वगैरह ना घुसें। तो इसी तरीके मैं कहना चाहूँगा, बस इसी पे जो कि कब्रिस्तान की भी एक बच्चों के लिए भी मांग करता हूँ मैं। क्योंकि आज तक देखा गया है कि मासूम बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं है, उन्हें नदी के आसपास हम लोग दफना के चले जाते हैं। जी। बड़ों के लिए शमशान है, चुआने हैं, सब चीज़ मिलेगी जी। तो बच्चों के अलग से होनी चाहिए। शासन को किस तरीके से इस पे कार्य करना चाहिए? इस पे शासन को जो ना कार्रवाई, यहाँ पे तो मैं बताऊँ आपको, नोएडा एक्सटेंशन का जो हाल है, कब्रिस्तान की बात करूँ तो कब्रिस्तान भी नहीं है सही से अभी तो वैसे, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी सही कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं है। शमशान की आप व्यवस्था पीछे देख ही रहे हो क्या स्थिति हुई पड़ी है। नहीं, इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और उसमें समाज और गवर्नमेंट दोनों की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर एक घर के लिए ज़रूरी है। और मतलब कि अगर इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो आवारा कुत्ते केवल वो, अगर उसको मांस की आदत लग जाएगी तो कल के डेट में हमारे बच्चे लोग, कोई भी आते जाते लोग उसके पर हमला करेंगे, जो कि हमारे समाज के लिए सुरक्षा करने से बहुत हानिकारक है। और चाहेंगे कि इसके लिए समाज प्रशासन प्रॉपर ऐसा व्यवस्था करे जहाँ की लोगों को जाए, उनका व्यवस्था हो जाए, और साथ में सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए ताकि कोई आवारा कुत्ते या फिर ऐसे लोग जो कि उसका दुरुपयोग कर सकते, उससे उसका बचाव हो सके। तो देखना चाहिए कि उनको लिए भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि ऐसे दफनाया ना जाए। उन लोग कुत्ते उत्ते भी तो करते हैं, इसके लिए नहीं चाहिए। क्या सलाह देंगे शासन और प्रशासन को, क्या करना चाहिए? इसके शासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जरूर से इनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए, यानी कि अलग से बच्चों के कब्रिस्तान बनाए जाए। हाँ, अच्छा, जरूर। तो देखा जाता है हर धर्म में कब्रिस्तान होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके लिए होते हैं।
जाते हैं। बच्चों के लिए भी अलग से। हाँ, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक मासूम बच्चों के शवों को सही तरीके से दफनाने की व्यवस्था कर पाता है, या फिर ऐसे ही इन मासूम बच्चों के शवों को आवारा जानवर गड्ढों से निकाल कर उन्हें नोचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल लोगों का कहना है कि हर धर्म हर जाति के लोगों को दफनाने या फिर दाह संस्कार करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मासूम बच्चों के शवों को दफनाने के लिए आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ताकि मासूम बच्चों को सही तरीके से दफनाने का काम किया जा सके। ज़्यादातर जगह पर देखने को मिलता है कि मासूम बच्चों के शवों को यमुना नदी या हिंडन नदी या फिर अन्य पानी के स्थलों के आसपास जो है दफनाने का काम किया जाता है, और जैसे ही मासूम बच्चों के शवों को दफनाने के बाद लोग अपने घरों की तरफ वापस जाते हैं तो आवारा जानवर आते हैं और गड्ढों से मासूम बच्चों के शवों को निकाल कर उनको खाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि जब लोग इन आवारा कुत्तों को भगाने की कोशिश करते हैं तो ये आवारा कुत्ते लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन अपनी नींद से जागता है और मासूम बच्चों के शवों को सही से दफनाने की व्यवस्था कर पाता है। कैमरामैन संदीप के साथ ताहिर सैफी, डेली 24 भारत, दिल्ली। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब इस समस्या का समाधान आखिरकार हो पाता है या नहीं, क्योंकि छोटे मासूम बच्चों की मौत के बाद उन्हें इधर उधर दफनाना एक वास्तव में चिंता का विषय है, जिस पर समाज के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देते हुए मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।